जय गुरु जी संगत जी। गुरु जी की प्यारी प्यारी संगत को जय गुरु जी। संगत जी, हमारे इस चैनल पर गुरु जी के प्रवचन नहीं होते, संगत जी ही अपने सत्संग शेयर करती है, जिससे अन्य संगत जी को गुरु जी के जीवन के बारे में मार्गदर्शन प्राप्त होता है। कहते हैं गुरुजी अपनी संगत का हाथ कभी नहीं छोड़ते। गुरुजी सदा अपनी संगत के अंग संग बने रहते हैं। जब हम सत्संग सुनते हैं, हमें गुरुजी का अपने आसपास होने का आभास होता है। गुरुजी हमारे मन की बात जान लेते हैं और सदा हमारे संकट काटते रहते हैं। जय गुरु जी। संगत जी, सत्संग को अंत तक जरूर सुनना चाहिए। संगत जी, यदि आप भी अपना कोई सत्संग भेजना चाहते हैं तो आप अपना सत्संग हमें लिखकर या ऑडियो मैसेज रिकॉर्ड करके हमारे व्हाट्सएप नंबर पर भेज सकते हैं। संगत जी, आज का जो सत्संग है वह हमें व्हाट्सएप पर ऑडियो मैसेज में मिला है, जिसे आप सबके साथ शेयर किया जाएगा। संगत जी, सत्संग शुरू करने से पहले गुरु जी का मंत्र जाप करूंगी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी का। कोटि कोटि प्रणाम गुरु जी को। संगत जी, तैयार हो जाइए सत्संग सुनने के लिए, क्योंकि सत्संग में गुरु जी की ब्लेसिंग्स हैं, ढेर सारी ब्लेसिंग्स जो आप सबको मिलेंगी। तो आइए मिलके करते हैं गुरु जी का सत्संग। नमः शिवाय। गुरुजी सदा सहाय। मैं दिल्ली से छतरपुर के पास ही एक गांव है, वहां से बोल रही हूं। मैं अपना नाम गुप्त रखना चाहूँगी। यह मेरा दूसरा सत्संग है। पहले भी मैंने अपना सत्संग इसी चैनल पर शेयर किया है। मैं इन आंटी का भी दिल से शुक्रिया करती हूँ, जो ये हमारा लिए अपना कीमती समय निकाल कर हमारा सत्संग शेयर करती हैं। एक दिन मेरा बेटा बोला, मम्मा एग्ज़ाम फीस जमा कराने के लिए टीचर ने बोला है कि 5,000 रुपये जमा करा देना। मुझे टेंशन हो गई। इस महीने तो वैसे ही तंगी में हाथ है, सासू माँ भी नहीं देंगी। फिर मैंने गुरुजी से अरदास लगाई कि अब कैसे होगा गुरुजी, प्लीज़ आप ही कुछ कम कराओ गुरुजी। फिर अगले दिन जब कोचिंग क्लास लगती है, हमें लेने जाना होता है स्कूल से। फिर टीचर से पूछा, मैम इतना एग्ज़ाम फीस तो कभी नहीं जमा कराया। तो टीचर बोली 500 रुपये ही जमा करने हैं। मेरी खुशी का ठिकाना नहीं रहा। मन ही मन में जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी बोलती रही। और छोटे सत्संग तो कई होते रहते हैं। गुरुजी के दर्शन उनके रूपों में होते रहते, अनेकों रूपों में होते रहते। और मेरा बेटा पहले मना करता था कि मैं बड़े मंदिर नहीं जाऊंगा, और अब उसे खुद ही लगन लगी रहती है, चलो मम्मी बड़े मंदिर चलते हैं, ऐसे बोलता रहता है। 3 बार वह भी बड़े मंदिर जा चुका है। और अब मैं अपनी माँ के स्वास्थ्य के लिए गुरुजी की तहे दिल से शुक्राना करती हूँ। और जब ये सत्संग शेयर कर रही हूँ, मैं मंदिर में गुरुजी के सामने बैठकर ही लिख रही हूँ। मेरी माँ को टेंशन की बीमारी है, जो लगातार 15-20 सालों से दवाई खाते आ रही हैं। उन्होंने अपनी ज़िंदगी में बहुत दुख देखे हैं, लेकिन गुरुजी की दया से पूरा परिवार अब कुशल मंगल है। कई दिनों से माता को लगातार चक्कर आ रहे थे। रात को 1-2 बजे भी, कभी दिन में, कभी किसी टाइम, ऐसे लगातार हो रहा था। फिर एक दिन मैं फ़ोन पर बात कर रही थी, तो तभी मम्मी बोली, देखो अभी भी मुझे यह चक्कर आया है। मैंने तुरंत चारपाई को पकड़ लिया है। फिर मुझे बहुत टेंशन होने लगी कि मैं तो तुरंत अपने यहाँ से तैयार होकर माँ के पास पहुँच गई मायके। आधे घंटे में ही मैंने उनको चॉकलेट खिलाई और पानी पिलाया, थोड़े अंगूर खिलाए और गुरुजी के स्वरूप को नहलाकर उसका जल प्रसाद भी पिलाया। उसके बाद 2-3 दिन चक्कर नहीं आए, लेकिन डॉक्टरों ने जो जो टेस्ट बोले थे मम्मी के, सभी को करा लिया गया। एक हॉस्पिटल वालों की दवा तो नहीं लगी, तो मम्मी ने दूसरे हॉस्पिटल में चेकअप कराए, तो
उन्होंने बोला एडमिट कराना होगा। फिर सारी रिपोर्ट आने पर मम्मी को हॉस्पिटल में भर्ती किया गया। 2-3 दिन डॉक्टर आए नहीं हॉस्पिटल में, तबीयत खराब होने का बोल रहे थे। फिर पता चला कि उनका ऑपरेशन होगा। हम सब भाई बहन टेंशन में आ गए, लेकिन हमने बोला कराएंगे इलाज पक्का ही। फिर एक दिन मैं और मेरा बेटा शिवरात्रि से पहले हम बड़े मंदिर गए, बहुत अच्छे से दर्शन हुए। हम जल प्रसाद भी लाए और मैंने हॉस्पिटल में माँ के पास उसी दिन जाने का सोचा, लेकिन डॉक्टर ना आने के कारण कोई फ़ायदा नहीं था जाने का, तो मैं फिर नहीं गई। हम अगले दिन गए जल प्रसाद लेकर हॉस्पिटल। मैंने माँ को जल प्रसाद पिलाया और गुरुजी का पॉकेट स्वरूप मेरे पास जो है उन्हें भी दिया, छाती पर लगाया और गुरुजी से शुक्राना बोलने को लिए कहा। मेरी माँ वैसे तो राधा स्वामी को मानती हैं, लेकिन मेरे बोलने पर बोलती जय गुरुजी मुझे ठीक करो। गुरुजी के स्वरूप को नहलाकर भी मैंने वो जल प्रसाद माँ को पिलाया। फिर मैं महाशिवरात्रि के दिन भी बड़े मंदिर गई। वहाँ पर हमें बहुत प्यारे दर्शन हुए गुरुजी के। गुरुजी का लंगर प्रसाद भी मिला और लंगर प्रसाद में हमें कुल्फ़ी प्रसाद, बेर प्रसाद सब हमें मिला। शिवरात्रि से पहले जब हम हॉस्पिटल जा रहे थे, तभी हॉस्पिटल से भाभी का फ़ोन आया कि ऑपरेशन नहीं किया जाएगा, प्रॉब्लम जो है उसके लिए आईसीयू में ही ले जाकर ब्लड में दवाई चढ़ाई जाएगी। खून गाढ़ा होने के कारण उनका ये प्रॉब्लम आ रहा था और गले की नस 90% ब्लॉक थी और एक नस 18% ब्लॉक थी, जो कि डॉक्टर बोले कि उसको नॉर्मली आईसीयू में दवा चढ़ाकर ठीक कर दिया जाएगा, उसको खोला जाएगा। मैं बहुत खुश हुई। माँ का ऑपरेशन करने के लिए मना कर दिया गया, जो हम सब यही सोच रहे थे कि ऑपरेशन ना हो। इस बात से मैं बहुत खुश हुई और ऑटो में ही बैठकर जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी बोलने लगी। सॉरी संगत जी, मैंने ये बीच में बोलना था, लेकिन अब मैं लास्ट में बोली, इसके लिए माफ़ करना। और सत्संग तो मेरे और भी हैं, लेकिन ये सत्संग बहुत बड़ा होने के कारण मैं इसको यहीं समाप्त करती हूँ। आप सभी मुझे माफ़ करना, कोई बोलने में भूल हुई हो तो। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, लाख बार शुक्राना गुरुजी। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। जय गुरु जी। आंटी जी, मैं अपना सत्संग सारी संगत के साथ शेयर करना चाहती हूँ। सो आंटी जी, आपसे रिक्वेस्ट है, आप प्लीज़ मेरे इस सत्संग को फर्दर सारी संगत के बीच में शेयर कर दीजिए। मैं आपकी आभारी रहूँगी। धन्यवाद आंटी जी। मैं अपने सत्संग की शुरुआत गुरु जी के मंत्र से करती हूँ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, मेरे गुरु पास सदा सहाय। जैसा कि मेरी तरह और भी संगत होगी जो कि अमृत वेले में उठना चाहती है पर उठ नहीं पाती, क्योंकि हम लोग हैं ही इतने आलसी। तो मैं भी यही चाहती थी कि मैं मॉर्निंग में उठूं जल्दी। तो 2 दिन उठती थी, फिर थर्ड डे फिर सोई होती थी, देर से जगती थी। फिर 2 दिन उठना, फिर वही हाल। फिर मैं बड़े मंदिर गई, वहाँ गुरुजी से प्रे की। एक तो सरबत का भला बोला, और क्योंकि नेचुरल है, अगर हम सबका भला मांगेंगे तो हमारा तो उसमें आ ही गया। तो और सेकेंडली मैंने गुरुजी को बोला कि अमृत वेले में मैं उठना चाहती हूँ, तो मुझे अर्ली मॉर्निंग प्लीज़ उठाएंगे मेरे गुरुपा। तो फिर मैं नेक्स्ट डे आई घर। तो सॉरी, फिर मैं जब रात इवनिंग में घर पहुंची तो मैंने एक दो सत्संग सुने, जिनसे कि मुझे क्लू मिला। कुछ गुरुपा ने मेरे क्लू दिया कि रात को सोने से पहले अपने पिल्लों के नीचे धन गुरु नानक लिखकर एक स्लिप में अपने पिल्लों के नीचे रखकर सो। तो मॉर्निंग में गुरुपा अपने आप ही उठा देते हैं। फिर
तो फिर मैं ये धन गुरु नानक लिखकर सो गई एक स्लीप पर अपने पिल्लो के नीचे। और मॉर्निंग में 3:30 4 o'clock के नियर अबाउट मुझे मेरे कानों में आवाज़ आई ऊंची ऊंची, सेवा 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 सेवा। तो मैं एकदम उठ गई। तो पहले तो इतनी लेज़ी डेज़ी थी, ऐसे मतलब कोई ड्रीम आता था, कुछ आता था, मुझे तो वो भी याद नहीं रहता था। फिर जब इतनी ऊंची ऊंची आवाज़ें सुनी, सेवा सेवा, फिर मैं उठ के बैठ गई। फिर उसके बाद फिर मैं मैंने अमृत वेला सत्संग चलाया गुरुजी का, जो कि रिंकू वीर जी का होता है। तो फिर वो सुना 1 घंटा बस। और उसके बाद थोड़ी बाहर वॉक करी, जैसे कि गुरुजी कहते हैं कि टहलना भी अच्छा होता है बॉडी के लिए। तो बाहर थोड़े राउंड मारे, और उसके बाद फिर थोड़ी 15-20 मिनट्स लेट कर फिर बच्चों का टिफ़िन वगैरह रेडी करा, जो भी अपना और पूरे दिन का काम होता है। तो फिर उसके बाद से लेकर अब तक गुरुजी मुझे, मेरे गुरुपा डेली मुझे उठाते हैं। कभी वो 3 बजे उठा दें मुझे, कभी 3:30, मतलब यही टाइम होता है। तो मैं कोशिश करती हूँ 3 बजे, पहले वो मेरी नींद खुलती है, फिर मैं इतनी आलसी फिर सो जाती हूँ। फिर 3:30 के नियर बाय नींद खुलती है, फिर सो जाती हूँ। फिर वो गुरुपा सोचते होंगे तो ढीठ इतनी है, फिर 4 बजे फिर उठाते हैं, फिर मैं फाइनली उठ जाती हूँ। पर वो दिन है और आज का दिन है, गुरुपा ने मुझे मॉर्निंग में उठाया अमृत वेले में, और मैं उठते ही अमृत वेला सत्संग सुनती हूँ गुरुपा का। और दूसरी बात, मैंने एक सत्संग में आंटी जी का किसी का सुना था कि अपने घर की विंडोज़ पे और डोर पे ओम नमः शिवाय लिखो तो उससे घर की नेगेटिविटी ख़त्म होती है। जैसे कोई भी बुरी नज़र और जो भी है, मतलब। तो मैंने वो भी किया, और उससे भी मुझे काफ़ी फ़र्क लगा है। और थर्डली, मैंने एक आंटी के सत्संग में सुना था कि गुरुपा के आगे इलायची रख दो, मतलब इलायची रख दो, तो उससे भी गुरुपा हमारे मन की जो बात होती है वो जान जाते हैं और हमें पूरी ब्लेसिंग देते हैं, और वो विश भी हमारी पूरी करते हैं, क्योंकि वो हमारे पापा हैं। तो हमें मांगने की ज़रूरत नहीं है उनसे, पर मन में एक, अब जैसे जाओ भी बड़े मंदिर या कहीं भी भगवान की फ़ोटो देखो तो जाके खड़े हो जाते हैं, बंदा कंफ्यूज होता है कि क्या करें। तो फिर मैं मन में सोचती हूँ, गुरुजी को बोलती हूँ कि मैं यहाँ क्यों आई हूँ, क्या मांगूँ। तो एकदम फिर वो भजन मेरे को दिमाग में आ जाता है। वो ना, मैं आपको गा के सुनाती हूँ। कबूल मेरी विनती होनी चाहिए, कबूल मेरी विनती होनी चाहिए, ओ तेरे पागलों में गिनती। और ये भजन मुझे कैसे याद आता है मुझे नहीं पता, बस मैं गुरुजी से पूछती हूँ कि मैं यहाँ आई हूँ, माता रानी की फ़ोटो है आगे, क्योंकि मैं गई थी माता रानी को चोला चढ़ाने। तो वो भी मैंने किसी संगत से सुना था कि माता रानी को चोला चढ़ाने से वो बहुत खुश होती हैं। तो फिर मैं गई वहाँ। फिर जब उनको चोला चढ़ाया तो मैं खड़ी हो गई वहाँ। पुजारी जी देखें कि ये अपना उन्होंने पूजा करवाई। तो फिर उसके बाद जैसे ही मैंने गुरुपा को रिकॉल करा कि मैं यहाँ खड़ी हो गई हूँ और क्या मांगूँ माता रानी से, तो फिर यही भजन मेरे दिमाग में उन्होंने स्ट्राइक करा। मैंने मन में यही भजन बोल दिया माता रानी को, क्योंकि बेसिकली चाहती तो मैं यही हूँ, अपने दिल की बात बताऊँ। अगर अगर हम लोगों की नज़रों में पागल बनेंगे तभी अपने भगवान की नज़र में ऊंचे बनेंगे ना। और गुरुपा ने झुकना भी बहुत सिखाया है। पहले थोड़ी आकड़ थी अंदर, पर आकड़ होती किस बात की है, क्योंकि हम यहाँ खाली हाथ ही आए हैं, खाली हाथ ही एक दिन चले जाना है, फिर पता नहीं हम किस बात की दिखाते हैं। तो पर चलो, वो तो सबके अंदर ही एक ह्यूमन नेचर है जो कि नहीं होनी चाहिए, वो भी गुरुपा ने सुधार दी है मेरी।
तो और भी जो कमियां वो मुझे पूरा विश्वास है कि जो मेरी अर्जी जो मेरे गुरु पा की मर्ज़ी है वही मैं बनना चाहती हूँ, और एक दिन मैं वो बन जाऊँगी अगर गुरु पा का हाथ मेरे सिर पर रहेगा और सारी संगत के सिर पर रहेगा, जो भी अपनी लाइफ को सुधारना चाहते हैं और जीना चाहते हैं अपने भगवान की मर्ज़ी के अकॉर्डिंग। क्योंकि हम तो वैसे ही इतने ऋणी हैं अपने भगवान के, हमारी एक सांस ही हमारी अपनी नहीं है, हमें यही नहीं पता वो कब बाहर आती है और कब अंदर जाती है। और जो प्रभु हमें हर टाइम अपने होने का एहसास दिखाते हैं पूरा दिन, और हर टाइम जब भी हम उनसे कुछ पूछें उसी टाइम हमें रिस्पॉन्स मिलता है, तो इससे बढ़ के और क्या चाहिए, फिर किस बात की टेंशन लेते हैं। माइंड फ्री रख के पॉजिटिव होना चाहिए हमें। बाकी कमियां तो सबके अंदर होती हैं, मैं भी ये नहीं कहती, मेरे अंदर भी बहुत अनगिनत कमियां थी, अभी भी हैं, पर एक दिन वो सब ख़त्म हो जाएंगी अगर गुरुपा अपनी पूरी ब्लेसिंग देंगे मुझे भी और हम सबको, मेरे जितने भी संगत में भाई बहन हैं, क्योंकि हम सारे ब्रदर सिस्टर्स की तरह ही हैं। तो मुझे और तो ज़्यादा कुछ नहीं बोलना आता, पर मेरा सत्संग हो गया है लंबा, अब उसके लिए सॉरी। और मैं अपने सत्संग को लास्ट में ख़त्म करती हूँ, गुरु जी को अनंतम शुक्राना करती हूँ, जो कि मैंने बीच में बोला ही नहीं, क्योंकि शुक्राना वर्ड इतना कम है, हम जितना करें हर सांस से करें, मेरे पास वर्ड्स ही नहीं है, उतना ही वो कम है मतलब। तो मैं मंत्र जाप बोलते हुए गुरु जी के सत्संग को यहीं पर समाप्त करती हूँ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। सतनाम श्री वाहे गुरु। थैंक यू जी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। संगत जी, ये थे हमारे आज के सत्संग, बहुत ही प्यारे, बहुत ही ब्लेस्ड सत्संग थे, बहुत प्यारा अनुभव था गुरु जी के साथ। संगत जी, आशा करते हैं कि शायद जो संगत जी जिनके प्रश्न होंगे उनको उनके उत्तर मिल गए होंगे इस सत्संग में, क्योंकि संगत जो भी अपने सत्संग शेयर करती है उनके द्वारा ही हमें अपने प्रश्नों के उत्तर मिलते हैं और ब्लेसिंग्स मिलती हैं। सत्संग को पूरा सुना करें, वीडियो को लाइक करें, सारी संगत के साथ शेयर करें और कमेंट्स में जय गुरु जी ज़रूर लिखा करें। संगत जी, अभी सत्संग को हम यहीं विराम देते हैं गुरु जी के मंत्र जाप के साथ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी।